नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली मिलान में योनि की क्या महत्वता है। दोस्तों, ये जो सीरीज अभी चल रहा है ये कुंडली मिलान को लेकर के है। मैंने नाड़ी दोष पर एक वीडियो बना करके आपको ये समझाया है कि नाड़ी दोष कितना महत्वपूर्ण है, भकुट दोष कितना महत्वपूर्ण है, ग्रह मैत्री कुंडली मिलान में कितनी महत्वपूर्ण है और फिर गण मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। इनके होने से पति या पत्नी के बीच में क्या रिश्ते बन सकते हैं, क्या या कैसे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं ना होने से। तो ओवरऑल इस विषय में मैंने आपको ये सारे वीडियोस बना करके अलग अलग वीडियोस बना करके दिए हैं। आपने जो वीडियोस नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए। आज का वीडियो योनि पर आधारित है। दोस्तों, कुल मिलाकर के कुंडली मिलान में 8 चीजें जो हैं वो देखी जाती है गुण मिलान में। उसके बाद में फिर मंगल दोष आता है, फिर बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा में भी देखी जाती है। लेकिन उन 8 चीजों में एक योनि भी होती है। योनि को 4 अंक प्राप्त होते हैं। उन 4 अंकों में से जितने ज्यादा अंक आ जाते हैं या 4 में से 4 ही यदि आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। पहले तो हम ये समझे कि योनि एग्जैक्टली होती क्या है कुंडली मिलान में। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि 2 जनों की, लड़का और लड़की, जिसकी आप शादी करवाना चाह रहे हैं, या फिर पति और पत्नी, यदि इनकी कुंडली मिलान में योनि मिल जाती है या योनि को अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं तो आप ये सीधे से अर्थ में समझ लीजिए कि दोनों के स्वभाव एक हैं। उदाहरण के तौर पर, भाई मुझे हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, मेरी पत्नी को भी हंसी मजाक करना बहुत पसंद होगा। मैं बहुत इमोशनल हूं, मेरी पत्नी भी बहुत इमोशनल हो सकती है। मैं गुस्से वाला हूं, मेरी पत्नी भी गुस्से वाली हो सकती है। स्वभाव, जो आपके स्वभाव होते हैं वो यदि योनि मिलान हो जाता है, यदि योनि को अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं तो आपके नेचुरल बिहेवियर, आपका जो स्वभाव होता है वो आपका लगभग एक जैसा हो जाता है। अभी क्या है कि यदि योनि नहीं मिलती, यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं लड़का और लड़की का, या पति और पत्नी का कुंडली मिलान कर रहे हैं और योनि मिलान यहाँ पर नहीं आता, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाएगा या ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और योनि मिलान तो नहीं हुआ इस वजह से लड़का और लड़की जिनकी आप शादी करवाना चाह रहे हो उनको आप आगे मत बढ़ने दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, योनि मिलान का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि ये आ जाता है, यदि 4 में से 4 अंक मिल जाते हैं तो ये इस बात की गारंटी जरूर है कि दोनों के स्वभाव एक होंगे। यदि दोनों के एक स्वभाव है, दोनों इमोशनल हैं, तो दोनों एक दूसरे को और ज्यादा समझेंगे, है ना। यदि दोनों गुस्से वाले हैं तो भी दोनों एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि दोनों को पता होगा कि कहां पर गुस्सा आ सकता है, कहां पर नहीं आ सकता है। तो ओवरऑल यदि दोनों एक ही जैसे बिहेवियर के हैं, एक ही जैसे नेचर के हैं, तो दोनों की केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत अच्छी मैच होगी। और यदि केमिस्ट्री अच्छी मैच होगी तो वैवाहिक जीवन और अच्छा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको, जो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, यहां पर भी वही कहूंगा कि सबसे पहले आपको नाड़ी दोष, भकुट दोष, मंगल दोष और उसके बाद में ग्रह मैत्री, ये तो देखना ही देखना है। यदि इनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है या फिर नाड़ी भकुट मंगल कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तब आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद में फिर ये गण मैत्री मिलान जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, आज जो मैं योनि मिलान में डिस्कस कर रहा हूं, इन्हें भी देखना चाहिए। यदि आप इन्हें देखते हैं और यदि ये मिलान हो जाता है तो आप इस चीज को लेकर के और श्योर हो सकते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये एक दूसरे को और ज्यादा समझने वाले होंगे, ये एक दूसरे के साथ और ज्यादा एंजॉय करेंगे, ये एक दूसरे के नेचर को और समझेंगे। यदि और समझेंगे तो वैवाहिक जीवन और अच्छा होगा और खुशनुमा होगा। तो योनि का केवल इतना सा महत्व है। दोनों के व्यवहार, दोनों के नेचर, दोनों के बिहेवियर, दोनों का स्वभाव एक हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली मिलान में, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि लड़के का एज बहुत ज्यादा है, लड़की का एक बहुत ज्यादा है, उनका योनि नहीं मिल रहा है, लेकिन नाड़ी दोष, भकुट दोष, मंगल दोष, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, सब कुछ अच्छा मैच कर रहा है, केवल योनि नहीं मिल रहा है, तो आप इसी कारण से उन्हें आगे बढ़ने से रोक दे, ये कतई उचित नहीं है। देश काल परिस्थिति को देखिए, परिस्थिति ये कहती है कि इनकी शादी होना बेहद जरूरी है और किसी प्रकार का दूसरा दोष नहीं है, केवल ये योनि का दोष है, तो आगे बढ़ने दिया जा सकता है। लेकिन
यदि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यदि ऐसा है कि उन्हें और भी ज़्यादा मैच मिल सकते हैं, उनके विवाह के जो योग हैं अभी और ज़्यादा बने हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है शादी करने में, तो फिर योनि मिलान को भी देखिए। जितना अच्छे से अच्छा मैच हो वो ज़्यादा बेहतर है ना, तो उसे भी देखिए और योनि मिलान करके इस विवाह को, जो भी आप लड़का लड़की का विवाह करवाना चाह रहे हैं, उसे और ज़्यादा अच्छा बनाइए, ताकि वो एक दूसरे को और ज़्यादा समझे, एक दूसरे का साथ और ज़्यादा अच्छा फील करें। एक हंसी मजाक करने वाला है, दूसरा भी हंसी मजाक करने वाला है, दूसरे दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़े हैं, तो दोनों और ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो ये यहाँ पर योनि मिलान का एक बहुत अच्छा एक फल निकल के आता है। यदि मिल जाते हैं, यदि 4 में से 4 नंबर योनि मिलान को मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन हो जाता है। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए योनि मिलान या फिर किसी तरह से कुंडली मिलान आजकल करना बहुत आसान हो गया है। आप लड़के का बर्थ डिटेल डालें, लड़की का बर्थ डिटेल डालें, एक कुंडली मिलान का बटन प्रेस करें, वहां पर आपको सारे के सारे अंक समझ में आ जाएंगे, आपको सारे के सारे चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, किसे 0 अंक मिला हुआ है, योनि मिलान में 0 है, योनि मिलान में 4 है, आपको समझ में आ जाएगा। उस अनुसार फिर आप निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था। बहुत ही आसान ये एक बात थी, बहुत ही सिंपल सी ये बात थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात थी, इस वजह से मुझे आपको बताना ज़रूरी था। मुझे विश्वास है कि यदि आगे आप कुंडली मिलान करते हैं तो इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को और डीपली देखेंगे, डीपली देख करके एनालिसिस करेंगे। बाकी आगे तो भाग्य है, क्योंकि कहते हैं ना रिश्ते जो है वो हम नहीं बनाते, ऊपर से बन के आते हैं। तो आगे भाग्य है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जो है वो पूरी करनी चाहिए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।